पहले जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो क्या है? करेंसी प्रिंसिपल। और दूसरा जो मेरे पास है वो क्या है? वो है बैंकिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये दो हमारे पास जो है ना मेन प्रिंसिपल्स हैं। अब दोनों में होता क्या है, बेसिकली नोट इशू करने हैं। ठीक है, तो उसके कुछ आप कह सकते हैं प्रिंसिपल्स हैं, कुछ असूल हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो करेंसी प्रिंसिपल है इसमें हम क्या करते हैं, हम जो है गोल्ड जो है वो 100% बैकअप रखते हैं। सपोज अगर मैंने जो है वो बैंक ने जो है वो नोट इशू करने हैं, उसने 100% जो है वो गोल्ड रखने हैं अपने पास। उसके पास अगर वो 100 रुपए इशू कर रहा है तो 100 रुपए की वैल्यू का जो है ना बेटा वो उसके पास जो है वो गोल्ड होगा, तब वो इसको इसको इशू करेगा, अदरवाइज इसको जो है ना बेटा वो इशू नहीं करेगा। तो 100% जो है उसने अपने पास गोल्ड रखना है, जबकि इसने जो है बेटा ये इसने 100% नहीं रखना, 100% से कम रखना है, लेस देन 100%। 100% से इसने जो है वो कम गोल्ड रखना है, 100% से ज्यादा या उसके इक्वल नहीं रखना, उससे कम कितना हो सकता है वो इसमें डिसाइड नहीं किया होगा। वो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है, वो 100% से वो कम होगा, 100% से ज्यादा नहीं होगा, वो 1% भी हो सकता है, वो 99% भी हो सकता है, लेकिन ये 100% से कम होगा। क्या इसके अगेंस्ट आप जो है वो इशू करेंगे नोट्स। ठीक है, अब कुछ बातें मैं अब इसकी बेस के ऊपर ये गोल्ड वाला जो है ना पॉइंट ये रख के ये हमने बेस बनाया, उसके बाद कुछ पॉइंट्स मजीद आपको लिखवा रहा हूं, वो आप थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। ए पॉइंट है सेफ एंड सिक्योर। उसके बाद जो है मेरे पास बी पॉइंट है डेंजर ऑफ ओवर इशू। थर्ड हमारे पास जो है सी पॉइंट जो है मेरे पास वो क्या है, इलास्टिसिटी है। डी पॉइंट सर ये हमारे पास जो है करेंसी प्रिंसिपल के हैं। बेटा अभी वेट करें, मैं बताता हूँ क्या करना क्या है इसका, ये कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूँ पहले मैं। ठीक है, सर जी हम भी पॉइंट जो साथ मेरे साथ लिख पास रहे है हैं। वो क्या है, लॉकअप ऑफ गोल्ड। ठीक है, अब हमने ये देखना है, इन पॉइंट्स में देखना है कि हर पॉइंट को हम उसका एनालिसिस करेंगे और कहेंगे कि ये करेंसी प्रिंसिपल में क्या होगा, ये बैंकिंग प्रिंसिपल में क्या होगा। तो जैसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक ज़हन में आपने एक बात रखनी है, वो क्या रखनी है आपने, कि यहाँ पे आपके पास जो है वो 100% जो है वो गोल्ड रिजर्व होगा तो आप नोट इशू करेंगे, और यहाँ पे क्या है लेस देन 100% गोल्ड आपके पास होगा तो आप नोट इशू करेंगे। ठीक है, ये बात अपने अपने जेहन में बिठा लेनी है। अब उसके बाद इस पॉइंट्स की तरफ जाना है। तो सेफ एंड सिक्योर मेथड कौन सा है? कल अगर आपके पास कोई जो है वो बंदा जो है वो जाता है बैंक के पास, सेंट्रल बैंक के पास, और कहता है कि भाई इस जो नोट है मुझे इसका सोना दो, गोल्ड दो, तो जो करेंसी प्रिंसिपल है अगर बैंक ने वो प्रिंसिपल फॉलो किया हुआ है तो वो इजीली उसको गोल्ड जो है वो दे सकता है। वो एक आप कह सकते हैं सेफ और सिक्योर मेथड है एज कंपेयर टू बैंकिंग प्रिंसिपल। यहाँ पे तो 100% गोल्ड नहीं पड़ा बल्कि उससे लेस क्वांटिटी में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आप जो है वो उसको गोल्ड में भी ना दे सकें, आपके पास उतना गोल्ड पड़ा ही ना हो। तो ज्यादा जो सिक्योर है वो कौन सा है? करेंसी प्रिंसिपल जो है ये ज्यादा सिक्योर है आपके पास, ये सिक्योर है, ये सिक्योर है, और ये सिक्योर नहीं है, ये सिक्योर नहीं है। उसके बाद डेंजर ऑफ ओवर इशू। यहाँ पे क्या होगा, करेंसी प्रिंसिपल में जितना सोना पड़ा होगा, जितना गोल्ड होगा, उतना आप नोट इशू करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो ओवर इशू का
जो है वो खतरा नहीं होता, डेंजर नहीं होता, खतरा नहीं रहता आपको ओवर इशू का कि आप ओवर इशू कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या खतरा नहीं है, डेंजर जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेंजर है। यहाँ पे आप थोड़ा सा सोना रख के, ये खास क्वेश्चन रख रहे हैं ना, आपने वो थोड़ा सा सोना रख के आप जो है ज्यादा से ज्यादा नोट इशू कर सकते हैं। इलास्टिसिटी, यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे जो है नोट आपने इशू करने हैं, जब तक आपके पास गोल्ड नहीं होगा आप नोट इशू नहीं कर सकेंगे। चाहे कोई मुश्किल वक्त आ जाता है कंट्री के ऊपर या कोई मसला बन जाता है इस तरह का, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं है, आप जरूरत के हिसाब से जो है वो नहीं कर सकते नोट इशू अनटिल और अनलेस आपके पास गोल्ड ना हो। लेकिन यहाँ पे इलास्टिसिटी है, आप थोड़ा सा सोना रख के जो है आप जो है वो नोट जो है वो इशू कर सकते हैं। उसके बाद लॉकअप ऑफ गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड जितना भी पड़ा होगा वो आपके पास ऐसे ही पड़ा रहेगा फजूल में, ठीक है, फजूल में पड़ा रहेगा, आप नोट इशू कर दोगे, गोल्ड आपके पास वैसे पड़ा रहेगा। तो यहाँ पे लॉकअप ऑफ गोल्ड है, यहाँ पे लॉकअप ऑफ गोल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो है लॉकअप ऑफ गोल्ड है तो सही, लेकिन अप टू सर्टेन अमाउंट है, एक स्पेसिफिक अमाउंट तक है, उससे ज्यादा नहीं है। उससे ज्यादा की जब हम बात करते हैं तो उसमें जो है ना आपने जो है एक सर्टेन पोर्शन रखना होता है, उससे ज्यादा नहीं रखना होता, ठीक है, 100% नहीं रखना होता, एक सर्टेन पोर्शन जो है वो रखना होता है। इसमें जो है लॉकअप ऑफ गोल्ड है लेकिन अप टू सर्टेन अमाउंट है, जबकि बाकियों में क्या था, दूसरे में क्या है, करेंसी प्रिंसिपल में क्या है, उसमें 100% जो है ना वो लॉकअप है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं वन बाय वन, हैंड रेस करने फिर मैंने जो है ना वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिसको मैं नाम लूं। जी अयाज अहमद। सर ये मिक्सअप हो रहा है सर, थोड़ा सा दोबारा से सही से मैं एक्सप्लेन दोबारा करके बता बता देता रहे हूं, मैंने आपको ये बोला है बेटा कि हमारे पास करेंसी प्रिंसिपल और बैंकिंग प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दो प्रिंसिपल होते हैं हमारे पास, और दोनों में सबसे जो मेन बात है ना जिसके ऊपर ये सारी आप कह सकते हैं बहस हमने करनी है, वो ये है कि आपने जो है इसके बैक एंड पे गोल्ड कितना रखना है, इसके बैक एंड पे गोल्ड कितना रखना है। तो मैंने आपको बेटा ये बोला है जो करेंसी प्रिंसिपल है वो हमें कहता है कि आपने 100% जो है वो गोल्ड रखेंगे और फिर नोट इशू करेंगे, और जो आपके पास बैंकिंग प्रिंसिपल है वो आपको अलाउ करता है कि आप लेस देन 100%, वो 1% भी हो सकता है, वो 99% भी हो सकता है, इतना आप गोल्ड रखोगे और फिर जो है आप जो है वो नोट इशू कर सकेंगे। ये दो प्रिंसिपल्स है हमारे पास। तो अब हमने इन दोनों चीजों को, इसके बैकअप पे जो गोल्ड है इसको बेस बना के कहना है कि इसमें सेफ एंड सिक्योर कौन सा है। तो हम कहेंगे कि भाई सेफ एंड सिक्योर जो है ना वो करेंसी प्रिंसिपल ज्यादा है सेफ एंड सिक्योर एज कंपेयर टू बैंकिंग प्रिंसिपल। क्यों? क्योंकि इसके बैकएंड पे 100% गोल्ड पड़ा हुआ है, ठीक है, इसके बैकएंड पे 100% गोल्ड पड़ा हुआ है, इसलिए ज्यादा सेफ है, ज्यादा सिक्योर है। जबकि दूसरा जो प्रिंसिपल है बैंकिंग प्रिंसिपल, उसके एंड पे जो है ना बैकएंड पे हमारे पास 100% गोल्ड नहीं पड़ा हुआ, उससे कम पड़ा हुआ है, तो ये इतना सेफ नहीं है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है डेंजर ऑफ ओवर इशू, आप नोट्स की जरूरत पड़ सकती है। तो अगर आपने बैंकिंग प्रिंसिपल है तो वहां पे क्या है, आपने एक सर्टेन अमाउंट रख देनी है गोल्ड की, एक सर्टेन जो है पोर्शन गोल्ड का रख देना है, और बड़े क्या कहते हैं उसको, आप नोट जो है ना वो इशू करना शुरू हो जाने हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या है, आप डर रहता है कि भाई आप जो है नोट ज्यादा इशू कर सकते हैं, कहाँ पे, बैंकिंग प्रिंसिपल में। बैंकिंग प्रिंसिपल की तरफ अगर आप जाते हैं तो थोड़ा सा गोल्ड रख के आप अपनी मर्जी से नोट इशू किए कर सकते हैं, तो वहां पे ये डेंजर हमेशा रहेगा कि ओवर इशू हो सकता है। जबकि करेंसी प्रिंसिपल में ये इशू जो है ना वो खत्म हो जाता है, उसमें जो है ना ये जो डेंजर है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वहां पे ये डेंजर जो है वो नहीं होता। उसके बाद इलास्टिसिटी है, तो इलास्टिसिटी क्या होती है कि सपोज जरूरत के हिसाब से कितना फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में। तो इसमें जो है करेंसी प्रिंसिपल यहाँ पे तो ये है कि जब तक आपके पास 100% गोल्ड नहीं है तब तक आप जो है वो नोट इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं है, आपको अगर आपने जो करना है क्या कहते हैं नोट इशू करनी है तो 100% गोल्ड लेकर आना पड़ेगा, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी नहीं है। जबकि बैंकिंग प्रिंसिपल में यह है कि आप थोड़ा सा गोल्ड रख के आप जो है जरूरत के हिसाब से नोट इशू करवा सकते हैं, तो वहां पे इलास्टिसिटी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद लॉकअप ऑफ गोल्ड है, हमने पढ़ा कि इसमें क्या है कि गोल्ड आपने 100% रखना है अपने पास, तो सारे का सारा गोल्ड आपके पास पड़ा रहेगा, तो वो ऐसे ही उसका एक आप कह सकते हैं लॉकअप ऑफ गोल्ड जो है ना यहाँ पे एग्जिस्ट करता है करेंसी प्रिंसिपल में। जबकि आपके पास जो है बैंकिंग प्रिंसिपल वहां पे 100% गोल्ड नहीं है बल्कि एक सर्टन अमाउंट है, तो वहां पे ये पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो है एक सर्टन अमाउंट तो लॉकअप कर लेते हैं लेकिन 100% से बच जाते हैं। जी आपकी क्वेश्चन है तो पूछें अजहर अब्बास।
सर लास्ट वाला सही से समझ नहीं आया, लॉकअप बेटा सोना है ना, सोना रखेंगे तो आपको क्या होगा, नोट इशू करेंगे, ठीक है। तो लॉकअप ऑफ गोल्ड, गोल्ड को बंद सर। करके साइड पे रख देना, ठीक है। तो करेंसी प्रिंसिपल में लॉकअप ऑफ गोल्ड ज्यादा होता है, मतलब उसकी सर आपने बचत 100% जितना भी सोना होगा वो अपने पास रखना होगा, फिर नोट इशू करेंगे। जबकि आपके पास जो है, जी सर। जो बैंकिंग प्रिंसिपल है, तो उसमें आपने 100% सोना नहीं रखना, बल्कि एक सर्टन पोर्शन रखना है। वो पोर्शन 10% भी हो सकता है, 20 भी, 90 भी हो सकता है। तो वो सर्टन पोर्शन तक तो लॉकअप होगा, लेकिन 100% लॉकअप नहीं होगा। तो वो जो एक्स्ट्रा सोना होगा उसको आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज करके मजीद जो है आप मुल्क की बेहतरी के लिए कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या इस तरह का कोई भी जो है ना आप बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं आप। ठीक हो गया सर। जी हसीब मोहम्मद खान। सर ये जो दो प्रिंसिपल्स हैं ये यूज स्टेट बैंक करती है या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर? ये प्रिंसिपल जितने भी नोट इश्यूज के हवाले से बात होगी ना, ये जो है वो सेंट्रल बैंक करेगा। हम स्टेट बैंक का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि स्टेट बैंक में भी इन दोनों प्रिंसिपल को फॉलो ना कर रहा हो। जी सर। ठीक है, हम कह सकते हैं कि सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो इशू करते हैं, वो जो है वो चलते हैं, इसको जो है वो देखते हैं। सही है। जी बच्चे, ओके कोई सर, मसला थैंक है यहाँ तक तो बताएं। नासिर मोहम्मद। सर बैंकिंग प्रिंसिपल सेफ एंड सिक्योर क्यों नहीं है सर, इसकी कोई उर्दू में एग्जांपल दे दें। मैं आपको बता रहा हूँ, उर्दू में एग्जांपल बता रहा हूँ। आपके पास गोल्ड जो है वो 100% से कम है। सपोज आपने जो है 100 रुपए का नोट इशू किया, तो उसके अगेंस्ट आपने गोल्ड जो है वो 10 रुपए का रखा, ठीक है। कल एक बंदा आ जाता यस है सर। बैंक के पास, कहता है भाई मुझे गोल्ड दो, ये 100 रुपए का नोट रखो। अब आपके पास उतना गोल्ड ही नहीं है। यस। इस लिहाज से ये सिक्योर मेथड नहीं है, सेफ एंड सिक्योर मेथड नहीं है। तो कल ये पब्लिक में जो है ना इसका इशू रेज कर हो सकता है, लोग जो है इसके अगेंस्ट जो है वो जा सकते हैं। क्लियर हुआ नासिर मोहम्मद? यस सर। सफदर रफीक। जी बच्चे। सर ये रूल इंटरनेशनली अप्लाई होता है या बेटा सिर्फ हमारे ये पाकिस्तान? प्रिंसिपल्स हैं जो कि इंटरनेशनली, ये मनी बैंकिंग जो पढ़ रहे हैं, अभी हम पाकिस्तान का पोर्शन नहीं पढ़ रहे कहीं पे भी, अभी हम जस्ट उसके प्रिंसिपल्स जो भी पढ़ रहे हैं, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कह सकते हैं कि ये प्रिंसिपल्स बने हुए हैं। अब इसमें से स्टैंडर्ड है। कौन सा कंट्री कौन सा अडॉप्ट करता है, ये मैटर करता है। ओके सर, थैंक यू। बेटा यहां तक किसी को इशू है तो बेटा बताएं। नो सर। जी हसीब मोहम्मद खान। सर ये इसमें जो बी पॉइंट है डेंजर ऑफ ओवर इशू, सर इसमें तो ये होगा ना जितना गोल्ड अब दिया है मैंने बैंक में उसी हिसाब से मुझे मिलेंगे बैंकिंग प्रिंसिपल में, तो उसमें बैंकिंग डेंजर प्रिंसिपल ऑफ में नहीं, ओवर। करेंसी प्रिंसिपल में। सर वो तो उतना ही गोल्ड पैसा देंगे ना जितना मैं गोल्ड जमा करवा रहा हूँ, तो फिर करेंसी कैसे ये प्रिंसिपल इशू में ऐसा होगा? होगा, बैंकिंग प्रिंसिपल में ऐसा नहीं होगा। बैंकिंग प्रिंसिपल में तो लेस देन 100% आपने देना है। वो जो भी एक स्पेसिफिक होगा, वो 30% रखते हैं, तो आपने 30% गोल्ड देना होगा और नोट आप इशू करवाते जाए। मतलब सिर्फ 30% दे के नोट उससे ज्यादा भी मैं इशू करवा सकता जी हूँ? बिल्कुल बच्चे, ओके सर, थैंक यू। यही है ना बात, इसको समझे आप। मैंने एक पहला पॉइंट ये लिखा है, ये क्या है कि 100% गोल्ड है, और ये क्या है लेस देन 100%। वो 10% भी हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। इस बात को समझे, इसके ऊपर ये सारा जी क्वेश्चन का आंसर इसी के ऊपर बेस कर रहा है। इसको अगर सर। आपने समझ लिया कि किसमें क्या कितना हो रहा है, तो आपको ये सारा क्वेश्चन समझ आ जाएगी। अगर आप इसमें सर उसको समझने में नाकाम रहे तो आपको समझ नहीं आनी। फिर आप इसको देखें, 2 मिनट के बाद अगला सेशन स्टार्ट करें।